ठीक है, तो OOPS कॉन्सेप्ट्स ये स्टार्ट हुआ था हमारे कल, और इसमें से जो सबसे पहला टॉपिक था वो था क्लास। ठीक है, तो क्लास ऑलरेडी हमारा कल कवर हो चुका है। ठीक है, OOPS कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कॉन्सेप्ट्स? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हम बोल सकते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है ना, तो ऐसी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इस लैंग्वेज के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे सबसे पहले था हमारा क्लास, सेकंड था ऑब्जेक्ट, थर्ड था क्या था, याद है कुछ? इनहेरिटेंस, फोर्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। वो चलता कोई भी सीक्वेंस में, पॉलीमॉर्फ, ठीक है, पॉलीमॉर्फ जो भी स्पेलिंग छोड़ो, पॉलीमॉर्फिज्म। फिफ्थ है क्या स्पेलिंग है भाई, अजीब अजीब वर्ड होते हैं इनके। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और एक था लास्ट में एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये थे। तो सबसे पहला हमारा कल कवर हो चुका है क्लास। ठीक है, क्लास को अगर डेफिनेशन में बोला जाए तो वो क्या था? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट इन कॉन्सेप्ट्स के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन सब में ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। विदाउट इसके आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, ये सबसे पहला रूल है इसका। ठीक है, अरे यार, ठीक है, ये सबसे पहला रूल। उसके अंदर भी जब भी हमने जावा का प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट कर देते हम क्लास से। क्लास का नेम कैसे रखना है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, क्लास का जो ब्लॉक होता है वो भी समझ में आ गया। देन टॉपिक आया था क्लास के मेंबर्स। क्लास के मेंबर मतलब क्लास में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स, जो कि हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और ग्लोबल में भी दो होते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। देन हम क्या लेते हैं इसके अंदर? मेथड्स, है ना। और अभी तक हमने कौन सा मेथड देखा है? PSVM, उसके बारे में पढ़ा नहीं है लेकिन उसको बोलते हैं मेथड, और वो PSVM है हमारे पास। देन उसके बाद होंगे इनर क्लासेस, ब्लॉक्स भी होंगे, वो भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर क्या होने वाला है? इंटरफेस भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें क्लास के मेंबर्स में, जो कि ऑलरेडी हमारा कल कवर हुआ है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का। सेकंड टॉपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, वो सब आज समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो ब्लू प्रिंट होता है, या फिर मैं नक्शा बोल सकता हूँ या ड्राइंग बोल सकता हूँ किसी चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बोला जाए तो वो क्या था? वो था रियल लाइफ एंटिटी, है ना। जो भी एक प्रोडक्ट या कोई ऐसी रियल लाइफ एंटिटी जिसे आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, है ना। आपका पेन हो गया, कॉपी हो गया, पेपर हो गया, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, कार, बाइक, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रियल लाइफ एंटिटी, और जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में कोई ऐसा फीचर नहीं है कि आप उसे फील कर सकते हो, करेक्ट। बट ऑब्जेक्ट के लिए दो चीज़ें बताया था मैंने, एक होती है प्रॉपर्टी, दूसरा क्या था? फंक्शनैलिटी या बिहेवियर, है ना। तो हर ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ अपने पास ऑब्जेक्ट है उसके पास दो चीज़ें होगी, उसके पास प्रॉपर्टी भी होगी, उसकी फंक्शनैलिटी भी होगी, या तो फिर बिहेवियर होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ पेन, पेन की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? उसका मटेरियल, उसका कलर, है ना, और उसका जो मतलब शेप है पेन का, वो सब उसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी। देन उसकी फंक्शनैलिटी या फिर बिहेवियर क्या हो जाएगा? वो काम क्या करती है? हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? फंक्शनैलिटी या फिर बिहेवियर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो हम प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली बन किससे रहे? क्लास से, है ना, क्योंकि क्लास रहेगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि डेफिनेशन दोनों की ऐसी होती है। क्लास की क्या बनी पहले? इट इज़ अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, मतलब ये मैप है, एक नक्शा है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बनेगी, इट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ
ठीक है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस वर्ड सुने होंगे बहुत बार, नहीं पता होगा तो ये बता देता हूँ। बोलते हैं ना उसका दूसरा टाइप या उसका दूसरा ऑकरेंस, करेक्ट। अगर मैं कोई फाइल को डुप्लीकेट कर देता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका दूसरा इंस्टेंस है वो, है ना, उसकी वो दूसरी कॉपी है। या फिर अगर मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं एक टाइप की, तो मैं बोल सकता हूँ उसका वो इंस्टेंस है। हम ज़ेरॉक्स निकालते हैं तो क्या होता है, उसी की कॉपी बन जाती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ इंस्टेंस, करेक्ट। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, एक दूसरा क्लास का कॉपी बना रहे हैं। क्लास नहीं बनेगी बेसिकली, वो क्लास का इंस्टेंस बन रहा है, मतलब उसकी सिर्फ कॉपी बन रही है, करेक्ट। हम ओरिजिनल का ज़ेरॉक्स निकालते हैं तो वो उसका कॉपी बनता है, ओरिजिनल नहीं बन जाता वो। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर दो चीज़ें रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी भी रहेगी, उसका बिहेवियर भी रहेगा, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बनाओ क्लास, ठीक है। तो ले लेते हैं क्लास ABC, ठीक है। क्लास के अंदर यहाँ पे होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, बट हमें उसे यूज़ नहीं करना, हम डायरेक्ट जाएंगे PSVN के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो हमेशा PSVN के अंदर होगा, आप उसको ग्लोबल वेरिएबल की तरफ नहीं बना सकते, ठीक है। इसको बनाओगे यहाँ पे, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, क्लास का नाम लिखो। तो क्लास क्या है मेरी, ABC। स्पेस दे के कोई भी एक वेरिएबल का नाम डाल दो, तो अभी मैं डालता हूँ सिर्फ A, करेक्ट। सिमिलरली इसके जैसे ही दिख रहा है, एंड आई, ऐसे दिख रहा है। तो एंड को हम बोलते थे डेटा टाइप और आई को बोलते थे वेरिएबल, करेक्ट। ये भी सेम वैसे ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्लास और यहाँ पे है, इसको बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जब पढ़ रहे थे याद है, एंड को हम बोले थे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या होता था, कुछ याद है थोड़ा। अरे याद है, क्लास याद नहीं है, वहाँ था। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या था, एरे था, क्लास था, इंटरफेस था, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है वो सारी कैपिटल से लिखी होती है, वो भी दिखाया था, ठीक है। तो ये जो मैंने क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव, नॉन। अरे भाई कैप्स में तो क्लास होती है, वो छोड़ो अभी, ये क्लास है, क्लास है ना, तो क्लास नॉन प्रिमिटिव में आता है, एरे नॉन प्रिमिटिव में आता है, इंटरफेस नॉन प्रिमिटिव में आता है, ठीक है। ये चीज़ कैपिटल में बाद में जाना, ठीक है। कैपिटल से अगर लिखा तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि ये क्लास है, करेक्ट। इंट क्या है, प्रिमिटिव। ABC क्या है, नॉन प्रिमिटिव, ओके। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी ऐसी है, प्रिमिटिव वेरिएबल डेटा टाइप और उसमें लगा है एक वेरिएबल। यहाँ पे है नॉन प्रिमिटिव, उसके साथ भी एक लगा है वेरिएबल, और वेरिएबल का काम क्या था, कुछ तो वैल्यू स्टोर करना, करेक्ट। आई इक्वल टू 10, हम ऐसे वैल्यू स्टोर करते थे, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, क्लास का नेम लिखो, एक वेरिएबल लिखो, इक्वल टू के बाद यहाँ वैल्यू कुछ तो भी स्टोर करना है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं न्यू, ठीक है। ये भी क्या है, कीवर्ड है, जो 50 कीवर्ड दिया था ना वो। अगेन यहाँ पे लिख दो ABC क्लास का नेम, यहाँ लगा दो पैरेंथेसिस, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है इसका भी एक नाम है अलग, वो बाद में देखेंगे जब इसका टाइम आएगा, अभी फिलहाल इतना याद रखो। ये जो मैंने बनाया है इससे हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होती है बेसिकली। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, सबसे पहले क्लास, यहाँ पे आएगा वेरिएबल, है ना। वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं हम, एक न्यू कीवर्ड है, उसके बाद ABC और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखोगे तो हम क्या बना रहे हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इससे। ABC को तो हमने बोला इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो क्लास होती है, एरे होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ये वेरिएबल हुआ, ठीक है, इतना समझा है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़। न्यू कीवर्ड, ये 50 कीवर्ड जो थे जावा की, उसमें से ये न्यू कीवर्ड, इसका काम क्या होता है, इस ABC को कॉल करना। और बेसिकली जो ABC पैरेंथेसिस मैंने लिखा है, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, ठीक है। तो ABC है,
ये बाद में टॉपिक आएगा, अभी सिर्फ याद रखना कंस्ट्रक्टर ऑफ, ठीक है ना, इसका नाम है एक्चुअली कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये एबीसी क्लास हुआ। एबीसी के साथ अगर मैंने यहाँ पैरेंथेसिस लगा दिया तो वो क्लास नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास। तो दोनों का डिफरेंस बस यही है, सेम रहेगा नेम एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे लगे पैरेंथेसिस। अगर किसी भी क्लास के साथ पैरेंथेसिस लगा हुआ दिखा, इसका मतलब वो क्या है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर, उसे क्लास नहीं बोलोगे। बट वो कंस्ट्रक्टर किसका है, क्लास का ही कंस्ट्रक्टर। करेक्ट। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। देन कंस्ट्रक्टर, इसका नाम ही है, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे आर्किटेक्ट होता है, बिल्डर होता है, कुछ काम करते हैं वो लोग, बनाते हैं। ये भी है कंस्ट्रक्टर, ये कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, इट विल कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ भी क्या हो रहा है। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है यहाँ पे, ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे अभी ये, देखिए यहाँ पे 10 को हम स्टोर कर रहे हैं आई के अंदर। वैसे अभी न्यू एबीसी स्टोर नहीं हो रहा है ए के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों का दिमाग यही चलता है, इक्वल टू लगा मतलब क्या हो रहा है, राइट हैंड की सारी चीज़ें उठा के स्टोर कर दो ए के अंदर, है ना, ऐसे ही जा रहा होगा अभी दिमाग। बट ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू कीवर्ड ये कॉल कर रहा है किसको, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास को। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना। करेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्या है, वो डिटेल में बता देता हूँ, पहले समझ लो। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर मैं रियल लाइफ में लूँ, तो मैंने बताया था नक्शा है, नक्शे से हम क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग अगर बना रहे हो हवा में तो नहीं बना रहे होगे, कहीं ना कहीं वो स्टोर कर रहे होगे, है ना, मतलब स्टोर मतलब कोई प्लेस पे बनी होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मैंने 10 को स्टोर किया आई के अंदर, तो आई भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ होगा। कहाँ स्टोर होता है याद है, वेरिएबल मतलब कहाँ स्टोर होता है, क्या, कौन सी मेमोरी, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब आप लोग पुराना कुछ नहीं पढ़ रहे हो। जो वेरिएबल जब भी हम स्टोर करते हैं हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है, रैम की, ये भी बताया था। अभी सब चीज़ें मत भूलो यार, सब इंटरव्यू में अगर ये बारीक बारीक चीज़ें पूछते तो फिर क्या बताओगे। ठीक है ना, ये इतनी डीप नॉलेज दे के फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं आया कि आप लोग कुछ याद नहीं रख रहे हो। अगर ऊपर ऊपर ही पढ़ाना रहता मैं सीधा बता देता, ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, वेरिएबल ऐसे बनता है, कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, मैं डीप नॉलेज क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो पढ़ो यार, पुरानी चीज़ें भूल जा रहे हो सब चीज़ें। हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है ये, है ना। वैसे ही जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट भी जाके स्टोर होता है किसमें, मेमोरी में। करेक्ट। ये जब स्टोर हो गया, इसको यूज़ कैसे करते थे, वेरिएबल को बस कॉल यूज़ कर लेते थे आई को, और आई के अंदर जो वैल्यू होती थी वो यूज़ हो जाती थी। ठीक है, ऐसे ही जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो एबीसी कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। वो ऑब्जेक्ट भी कहाँ बना होगा, हीप मेमोरी में जाके बना होगा। करेक्ट। और हीप मेमोरी कहाँ होती है, रैम के अंदर होती है। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, ऐसा सिमिलरली थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट मतलब समझो जैसा वेरिएबल क्या करता था, हीप मेमोरी में एक प्लेस ले लेता था जाके, है ना। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, एक स्पेस ले रहा है जाके। ये भी कहाँ पे है, हीप मेमोरी के अंदर है। करेक्ट। बट ये वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंस बस ये है, वेरिएबल क्या करते हैं, एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना। अगर मैंने वेरिएबल बनाया है तो ये क्या करेगा, एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनते हैं ये अपने साथ स्टोर करते हैं सारे नॉन स्टैटिक वैल्यूज़। ठीक है, सारे नॉन स्टैटिक मेंबर बोल सकते हैं उसको, जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स आएंगे वो सारे किस में स्टोर हो जाएंगे, जाके ऑब्जेक्ट में। अब याद आ रहा है थोड़ा, जब ग्लोबल वेरिएबल पढ़ रहे थे उसमें से जो स्टैटिक था, स्टैटिक किससे बिलोंग करता है, वो तो ग्लोबल खुद है, बिलोंग किससे करता है, क्लास से। स्टैटिक मेंबर जो होते हैं, स्टैटिक मेंबर किससे बिलोंग करेंगे, क्लास से। बट नॉन स्टैटिक किससे बिलोंग करेंगे, ऑब्जेक्ट से। करेक्ट।
अगर मैंने यहाँ पे कोई स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 100 लिया और एक लिया इंट बी इक्वल टू 200, ठीक है, एक स्टैटिक है। स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 100 इंट बी इक्वल टू 200, ठीक है, दो वेरिएबल, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। इस स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्टली पीएसवीएम में बुला सकते थे, है ना, या फिर क्लास के नेम से बुला सकते थे। रीज़न, क्योंकि वो बिलोंग करता है क्लास से। बट ये जो नॉन स्टैटिक है ये अभी अनाथ है, इसको हम बुला ही नहीं सकते, कितना भी कुछ भी कर लो ये इसको कॉल कर ही नहीं सकते थे। कब तक नहीं कर सकते? जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जितने भी मेरे पास नॉन स्टैटिक मेंबर होंगे, इधर वेरिएबल भी हो सकते हैं और मेथड भी हो सकते हैं, करेक्ट। कि पीएसवीएम में भी मेरा क्या था, स्टैटिक है, तो इसको भी हम स्टैटिक बोल सकते हैं, मतलब क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। अब ये इंट भी, इसमें स्टैटिक नहीं लगा है, तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं, ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो क्या होगा, जितने नॉन स्टैटिक रहेंगे उनकी एक कॉपी बन जाएगी, वो जाके स्टोर हो जाएंगे किसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर, समझा। जैसे मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, उसमें जाके स्टोर हो जाएंगे, बट इनकी कॉपी जाती है, एक इसकी कॉपी बनेगी, वो जाके किसमें स्टोर हो जाएगी, नॉन स्टैटिक के अंदर। इतना क्लियर हो अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें, करेक्ट। इस पर भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अभी सिर्फ ये बताओ। है कुछ क्वेश्चन या चलो आगे। तो ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब इट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, और जब तक क्लास नहीं रहेगी ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो क्या होगा, सारे नॉन स्टैटिक उसमें चले जाएंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी बन गया, और इंट बी ये भी इसके अंदर आ गया, करेक्ट। अब इसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये हीप मेमोरी में स्टोर हुआ जाके। तो जब ये हीप मेमोरी स्टोर होता है, तो वहाँ पे एक एड्रेस बनता है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे अगर मैंने बताया कि नक्शा तुमने बना लिया और फिर उसके बाद अपना घर बना लिया एक जगह पे, तो किसी को अगर बताना है कि मेरा घर कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, उसका एड्रेस बताओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप सिंपली उसकी फ़ोटो बता दोगे ये मेरा घर है, ऐसा नहीं करते हैं हम। क्या बताते हैं, हम एक एड्रेस बता देते हैं कि ये वाला एड्रेस है, यहाँ पे मेरा घर बना हुआ है। सेम ऐसे ही इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये हीप मेमोरी के अंदर, वहाँ पे उसका एक एड्रेस बनेगा, ठीक है। अभी एड्रेस जो रहेगा ना, वो जाके स्टोर होता है ये ए के अंदर। अब समझ में ये हम ये वैल्यू असाइनमेंट वाला ऑपरेटर क्यों यूज़ किया, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता था, 10 की वैल्यू जो राइट हैंड पे है वो आई के अंदर स्टोर हो गई है, मतलब 10 की वैल्यू आई में तो स्टोर हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही बना है, न्यू ए बी सी, इसे हम स्टोर कर रहे हैं ए के अंदर, ऐसा हमें लग रहा है ना। हमें क्या लग रहा है, न्यू ए बी सी हमने लिखा है और इसको स्टोर किस में कर रहे हैं, ए के अंदर। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, न्यू ए बी सी का काम अलग है। न्यू क्या करता है, ए बी सी कंस्ट्रक्टर को बुलाता है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर है पहले तो। ए बी सी कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर, तो उसका क्या जनरेट हो जाएगा, एड्रेस। वो एड्रेस जाके स्टोर हो जाता है इस ए के अंदर। ये सेम क्वेश्चन मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, मुझे आज तक किसी ने आंसर नहीं दिया, ठीक है, किसी ने मुझे आज तक आंसर नहीं दिया कि इस टाइप से होता है। अब इतनी डीप नॉलेज आपको, आप लोगों को मिल रही है, अब समझ जाओ कितने डीप में हम जावा पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, हम टाइम पास के लिए जावा नहीं पढ़ रहे हैं कि बस पढ़ लो पीछे की चीज़ें भूल जाओ। हमेशा ये लोग ये बोलते हैं कि न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ए के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोर है। ये आंसर मिलता है मुझे, ऑब्जेक्ट स्टोर है। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ स्टोर है कि हीप मेमोरी में स्टोर है जाके। मैंने बताया ना अभी हीप मेमोरी में जाके स्टोर हुआ, तो ए के अंदर क्या स्टोर हुआ जाके, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाके स्टोर हुआ, करेक्ट। ऐसे सीक्वेंस बनती है सारी चीज़ें, और लोग मुझे आंसर क्या देते हैं, इस ये लाइन जो रहती है ऑब्जेक्ट बना रही है, नहीं ये लाइन बोले ऑब्जेक्ट बना रही है, और ये ए के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हो गया बोले। तो लोगों को सिर्फ हवा में पता, ऊपर ऊपर चीज़ें डिटेल में पता ही नहीं होती।
ये एक क्वेश्चन है मेरा, और एक एसओपी जो रहता है वो, बस ये 2 क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। अगर वो आंसर देता है तो ठीक, नहीं तो वैसे रिजेक्ट। जब उसको वो ही नहीं पता तो आगे जावा उसको पता ही नहीं होगा फिर। इतनी बेसिक चीज़ है। इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ यार कि मतलब पढ़ लो, इतनी बेसिक चीज़ें। आगे जाके ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हमें जावा तो पढ़ा है लेकिन डीप पता ही नहीं है, डीप नॉलेज ही नहीं आता उसको। अगर हवा में पढ़ना है ना, मैं 15 दिन के अंदर जावा खत्म कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीना क्यों ले रहा हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। अपने को डेवलपर नहीं बनना है, अपने को सिर्फ कोर्स जावा ही पढ़ना है। ठीक है, डेवलपर बनना है तो फिर 2-3 महीना ले लूँगा जावा के लिए। लेकिन मैं 1 महीना सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि कोर जावा एटलीस्ट समझ में आ जाए। अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है आप वहाँ भी जा सकते हो। कभी आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा अगर मेरे नोट्स से अच्छे से पढ़ोगे तो। जितनी डिटेल में यहाँ पे मैंने बताया या फिर नोट्स में मैंने लिखा है, अगर आप पढ़ ले तो ना कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। लेकिन आप पढ़ रहे नहीं, पुरानी चीज़ें भूल जाते हो। ओके, ठीक है। सीक्वेंस समझ में आई क्या हो रहा है अभी, या फिर से रिपीट करो, एक बार बता दो। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नीड क्यों आए वो भी बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर बनाना है किसी भी क्लास का तो क्लास होना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्लास है यहाँ पे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्लास का नाम, उसके बाद एक वेरिएबल लगा दो, उसे क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। हमें पता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, राइट हैंड की चीज़ है लेफ्ट हैंड में स्टोर करना, वो भी देखेंगे अभी। राइट हैंड में हमें क्या करना है, न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। न्यू कीवर्ड के बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखो वो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली क्लास के नेम जैसा ही होता है बट उसके साथ पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। डन। अब ये जो लाइन है मतलब आप लोग यूज़ करोगे कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। डन। इसके बाद अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसने, ये कंस्ट्रक्टर ने कहाँ पे क्रिएट किया है, वो क्रिएट हुआ है हीप मेमोरी के अंदर। अब हीप मेमोरी में जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर होंगे क्लास के अंदर वो सारे उठ के किस में चले जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, बेसिकली कॉपी बन के उनकी चली जाती है उसके अंदर। ठीक है, देन जब ये हीप मेमोरी में बना है ऑब्जेक्ट, उसका एक एड्रेस जनरेट होता है। करेक्ट। अब ये एड्रेस ये स्टोर होगा ए के अंदर जाके। ठीक है, तो इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसके बिहाइंड में ये सब चीज़ें होती हैं। हम सिंपल एक लाइन लिख देते हैं और हमें क्या लगता है ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, बट उसके पीछे इतनी सारी चीज़ हुई है। सबसे पहले क्या हुआ, न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना सारे नॉन स्टैटिक उसमें चले गए। उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर हो गया, इस वेरिएबल के अंदर। करेक्ट, इस एड्रेस का दूसरा नाम होता है रेफरेंस। ठीक है, और ये एड्रेस या फिर ये रेफरेंस किस में स्टोर किया मैंने, ए के अंदर, इसलिए ए को बोलोगे रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है ना, आप लोग सुने होंगे कभी ये प्रोग्रामिंग में आगे आएगा, हम बार बार इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे, सिर्फ वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल। रीज़न, क्योंकि इसमें क्या स्टोर है मेरे पास, रेफरेंस स्टोर है, या फिर इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है। क्लियर है चीज़ है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, समझ में आया? चलो आगे अभी। ठीक है, अब नॉन स्टैटिक इसमें स्टोर हो गया जाके, अब इसको क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, मतलब कॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एस ओ पी, अगर स्टैटिक होता तो मैं डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकता था या फिर क्लास के नेम से कॉल कर सकता था, ए बी सी डॉट ए, है ना, ये 2 तरीका है मेरा। लेकिन अगर मुझे नॉन स्टैटिक बुलाना है तो मैं डायरेक्ट भी नहीं बुला सकता उससे, क्लास के नेम से भी नहीं बुला सकता था। बट अब मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया, एक उसका रास्ता मिल गया कॉल करने के लिए। तो कभी भी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करना है। ठीक है, वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर। मेथड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना, अरे एक मिनट, ठीक है, ये इसको ना, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं आई आई ए। ठीक है, डबल ए कर देते हैं इसको, समझ जाना है इसे। तो जो वेरिएबल है ए ए,
आ जाएगा वो ए। ठीक है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है मेरे पास ए, इसको हमें यूज करना है ऐसे ए, देन लगाना है डॉट। अब जैसे इक्लिप्स के अंदर ऐसा करते हो, मतलब रेफरेंस वेरिएबल के बाद डॉट लगाते हो, ये क्या करेगा, इस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड होंगे उनकी लिस्ट ला के दे देगा। ठीक है, तो मेरे पास जो नॉन स्टैटिक है वो क्या है, बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। बस इतना ही मुझे करना है, सो बी ए डॉट बी। ठीक है, इतना अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस एड्रेस पे जाके, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, उस एड्रेस पे जाके उसके अंदर जो भी नॉन स्टैटिक है हम उसे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वहाँ से। समझ में आया? डायरेक्टली जो हम यूज़ कर रहे थे वो क्या था, स्टैटिक, क्योंकि वो क्लास से बिलोंग करता था। लेकिन जो बी है ये कहाँ जाके स्टोर हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा और उस एड्रेस में से उसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल आती है, अगर मुझे किसी को इनवाइट करना है तो आप क्या करोगे, देखो अभी तो फ़ोन है सबके पास, मैसेज करते कॉल करते चलो भाई आ जाना, बट पहले क्या होता है, इनविटेशन जाता था, है ना। अगर किसी की शादी है तो वो भी क्या करेगा, इनविटेशन भेजेगा। सिमिलरली ऐसी है, यहाँ पे कोई मेंबर है नॉन स्टैटिक, मुझे उसको वहाँ से यूज़ करना है, बुलाना है, तो मैं बुलाता हूँ रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। सबसे पहले क्या करोगे आप, रेफरेंस वेरिएबल को लिखो, देन वहाँ पे लगाओ डॉट, डॉट के बाद वो लिस्ट आ जाएगी, इक्लिप्स के अंदर बता रहा हूँ, पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से मेंबर है। अगर आपको मेंबर का नाम याद है तो डायरेक्टली वहाँ पे लिख दो बी, नहीं है तो लिस्ट के अंदर से चूज कर लो फिर। करेक्ट, तो ये वे होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं ना, नॉन स्टैटिक जो मेंबर होते हैं उनको कॉल कर सकते हैं, तो कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, तो स्टैटिक को तो बुलाने का कोई टेंशन था ही नहीं, वो डायरेक्ट आ जाता था, बट इसको बुलाना है अगर नॉन स्टैटिक को तो इतना झमेला करना पड़ता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल उससे उसे कॉल करो। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन कैसे बुलाएंगे। हम्म, हाँ वो ए है, वो डबल डबल हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, डबल डबल कर दिया वेरिएबल। ठीक है, अभी डबल ए जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है और जो ए है वो रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो समझा, जब भी कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड लेते हो उसे कॉल करने का तरीका क्या है, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, जैसे वेरिएबल को दे सकते हो वैसे रेफरेंस वेरिएबल को भी दे सकते हो, वो अपने ऊपर वाली चीज़ें है ना। और कुछ क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, और है, जितना हुआ उसको बता दो। हम्म, अरे निकिता कहाँ चल रहे हो तुम, वो क्या है, वेरिएबल है वो। वेरिएबल को तो उसके मैंने बताया था ना, वेरिएबल कैसे बनाना, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो ना वहाँ पे, अनलेस क्या नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम डिफाइन कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, उसको कैपिटल से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। बाकी अपने मन से जो बनाना बनाओ, ये तीन कंडीशन होने चाहिए। स्टैटिक की बात नहीं है, स्टैटिक रहे नॉन स्टैटिक रहे, मैं सिर्फ वेरिएबल बोल रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल को अपने मन से बना सकते हो, इवन ये जो एबीसी का रेफरेंस वेरिएबल है ये भी, वेरिएबल मतलब ये अपने खुद के ऊपर होता है कि तुम क्या बना सकते हो। ठीक है, हाँ, ए क्या है अपना रेफरेंस वेरिएबल, अब बी, बी क्या है अपना नॉन स्टैटिक वेरिएबल, है ना, तो बुलाने के लिए सिर्फ डॉट लगा दो। डॉट का मतलब ये एग्जैक्टली होता है उसके अंदर, है ना। तो ए के अंदर क्या स्टोर है अपने पास अभी, ऑब्जेक्ट का एड्रेस या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, ए डॉट का मतलब होता है उस एड्रेस के अंदर, उस रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो उस एड्रेस में या उस एड्रेस पर ऐसा बोलते हैं ना, तो उस एड्रेस पर क्या स्टोर है जाके, नॉन स्टैटिक बी,
ऐसे कॉल हो रहा है वो ए डॉट बी। ठीक है, और कौन क्या पूछ रहा था? एक लाइन से बोलो। वेरिएबल कोई भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, नेक्स्ट। हाँ हाँ, ये ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ। हीप मेमोरी जैसे वेरिएबल हम क्या बोलते हैं ये। हाँ, ये वेरिएबल कैसे बोलते हैं, एक स्पेस ले लेता है बन जाता है जाके। वैसे ही ये भी हीप मेमोरी में कैसे बन जाएगा जाके। वो सारे चल जाएंगे, हाँ सारे। उनकी कॉपी जाएगी बेसिकली। उनकी कॉपी जाएगी। ए के अंदर हाँ। हाँ। न्यू का ये न्यू का काम है। न्यू का काम है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। सबसे पहले न्यू कीवर्ड क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। फिर कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। नहीं कह रहा, क्या बोल रहे थे? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो कुछ बोल रहे थे। ओके। और कोई क्वेश्चन है? देखो जितने डाउट है सब क्लियर करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने बैठोगे ना जब तब अच्छे से समझेगा। हाँ हाँ। वहाँ पे तो स्टोरी है ना, देखो जैसे इंट आई इक्वल टू 10। आई के अंदर क्या स्टोर है, 10। अब उसे आप बुलाओ मत बुलाओ तो स्टोरी रहेंगे ना वहाँ पे। आप बुला भी लोगे तब भी स्टोर रहेंगे। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि हम बुला लिए तो वहाँ से हट जाएंगे वो। ऐसा तो नहीं होता ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। नॉन स्टैटिक में स्टोर है मतलब अब उसे यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो मतलब वहाँ से निकाल नहीं रहे हो, अब उसे यूज करो, उसका मतलब ये होता है। ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। बनाना नहीं था, हाँ। एरर देता था, हाँ। जब हम उसे यूज ही नहीं कर रहे तो एरर क्यों देगा? है ना, सेम पहले जैसा होगा, पहले भी यूज नहीं करते थे तो एरर नहीं देता था। अभी भी यूज नहीं करेंगे तो एरर नहीं देगा। करेक्ट। बस ये है कि आप उसको सही तरीके से बुलाओ। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल लेते हो तो एरर नहीं देगा। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल हटा के डायरेक्ट बुला लेते हो या क्लास के नेम से बुलाते हो तब भी एरर दे देगा। है ना। ठीक है। नेक्स्ट। हम्म। हाँ, वही मैं बस बता ही रहा था, उस आगे वही बता रहा था उसमें। एसओपी में मैंने सिर्फ ए लिया। करेक्ट। इतना। तो ये क्या प्रिंट करने वाला, ए के अंदर क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। करेक्ट। अगर मैं सिर्फ इतना लेता हूँ तो ये प्रिंट कर देगा एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे। किसी के मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम ऑब्जेक्ट बना ही क्यों रहे जब उसको डायरेक्ट स्टैटिक बना के डायरेक्ट बुला सकते थे। थोड़ा तेज बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। थोड़ा तेज बोलो। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, अगर मैं स्टैटिक लिया हूँ तो स्टैटिक लिया हूँ क्लास के हेल्प से तो बुला सकता हूँ वेरिएबल को कहीं भी।
क्या चेंजेस करना, मतलब कैसे क्या चेंजेस करोगे, क्या अपडेट करोगे? हम्म, 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 ठीक है, कोई कोई ऐसी एग्जांपल दो, कोई सी एग्जांपल दो जो सबको समझ में आ जाए, आगे की चीजें मत बताओ। ठीक है, अभी के रीजन से मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि हम उसको कर सकते हैं क्या। मेरा क्वेश्चन ये था कि सबको क्वेश्चन ये आ रहा होगा ना, हम ये जो नॉन स्टैटिक बनाए हैं, इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं। सीधा सीधा इसको स्टैटिक ही क्यों नहीं बना देता हूँ? ये क्वेश्चन आया किसी को? या ये क्वेश्चन कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक का यूज क्या है, या सिर्फ बस करे जा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ? ठीक है, अब तो क्वेश्चन आया होगा ना, हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक बनाते ही क्यों है पहली बार, और स्टैटिक डायरेक्ट आ सकता है, और नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, तो इतना लंबा काम करने से अच्छा मैं सीधा सीधा इसको स्टैटिक बना देता, तो डायरेक्ट कॉल हो जाता। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या था? ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, अब देखो ये स्टैटिक है मेरे पास, ए ए करेक्ट, फिर से एक बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। काम करते हैं, वो एग्जांपल ना इसमें लेते हैं, इक्लिप्स के अंदर लेते हैं, तो अच्छे से समझेगा फिर। ओके, डेमो 17 यहाँ पे एक बना देते हैं, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 100, इंट वाई इक्वल टू 200। ठीक है, तो एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक डायरेक्ट कॉल हो जाएगा या फिर क्लास के नेम से हो जाएगा, तो मैं क्लास के नेम से बुलाता हूँ, डेमो 17 डॉट एक्स। ठीक है, देखो डॉट का मतलब वही होता है उसके अंदर, तो जैसे मैंने डॉट लगाया तो क्या क्या है उसके अंदर वो मुझे बता रहा है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास के अंदर, एक एक्स भी है और मेन भी है, करेक्ट, जो पी एस वी हम बोलते हैं ना वो मेन है, तो हम एक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ऐसे ही अगर मैं नॉन स्टैटिक को बुलाता हूँ, डेमो 17 डॉट वाई, आएगा ही नहीं क्योंकि वो लिस्ट में ही नहीं है, करेक्ट। तो कभी भी मुझे नॉन स्टैटिक मेंबर को बुलाना है, सबसे पहले हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं क्लास का नेम डेमो 17। ठीक है, फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसे हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, डी ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास को कॉल करना, तो क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है डेमो 17 इसे कॉल कर रहा है। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड कॉल करेगा डेमो 17 को, डेमो 17 क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो किसमें स्टोर है, डी के अंदर, तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं डी को। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डी को, तो ये प्रिंट करेगा मेरा एड्रेस। आया, ये जो आया है ये बेसिकली क्या है, एड्रेस ऑफ वो ऑब्जेक्ट का जो डेमो 17 का। ठीक है, तो उसका नाम ऐसे होता है, जो पैक 1 लिखा है ये हमारा पैकेज का नाम है, डेमो 17 क्लास का नाम है, एट, एट मतलब वो लोकेशन बता रहा है किस लोकेशन पे रखा हुआ है, तो ये जो नंबर्स है अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, तो बेसिकली क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ठीक है, अभी जो एड्रेस बनाए हो ये एड्रेस कहाँ जाके स्टोर होगा, इस डी के अंदर, तो जब हमने डी प्रिंट किया तो एड्रेस प्रिंट करा इसने। ठीक है, अब बुलाते हैं इसको वाई को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये जो नॉन स्टैटिक है ये उठ के चले गया होगा। अब इसको प्रिंट करते हैं, यूज़ करते हैं सिस आउट। यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल डॉट, जैसे ही मैं डॉट करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे वाई मिल रहा है, पहले वाई नहीं आ रहा था, वाई आ रहा है अब। आ गया, इसको प्रिंट करते हैं, आ गया 200। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था कि नॉन स्टैटिक को बुलाते कैसे, तो अब हमें पता चल गया अब कैसे बुलाएंगे इसको। ठीक है, दूसरी चीज़, एक ही क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसा मैं बोलता हूँ एक ही ओरिजिनल कॉपी का ज़ेरॉक्स निकाल सकते हो मल्टीपल, एक ही नक्शे का मल्टीपल बिल्डिंग बना सकते हो देख देख के, सेम ऐसे ही एक ही क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अगेन डेमो 17 क्लास करें, इसको मैं कर देता हूँ D1 इक्वल टू न्यू डेमो 17, करेक्ट।
अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ D1 एड्रेस ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको D2 करते हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहा है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये क्या हो रहा है, न्यू कीवर्ड है ना, तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, हर बार कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और जितनी बार कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ये क्या कर रहा है, हमेशा नया नया ऑब्जेक्ट बनाते जाएगा। तो हीप मेमोरी में अब दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक ही ऑब्जेक्ट बना है जिसका एड्रेस है डी में, दूसरा ऑब्जेक्ट बना है वो उसका एड्रेस है D2 के अंदर। दोनों का एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, बेसिकली अलग रहेगा। ठीक है, इसका एड्रेस अलग, इसका भी एड्रेस अलग। ठीक है, क्योंकि दो घर बने हैं एक नक्शे से और दोनों का एड्रेस अलग है, अनलेस वो एक जगह पे बन रहा होगा उसका एड्रेस सेम रहेगा बट अलग अलग जगह बने। ठीक है ना, तो एक ही क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग रहेगा। हीप मेमोरी में तो है दोनों भी, लेकिन दोनों का एड्रेस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, मैंने बताया था नॉन स्टैटिक जो भी होते हैं मेंबर्स किस में कॉपी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। इस वाले ऑब्जेक्ट में भी गए, इस वाले ऑब्जेक्ट में भी गए, तो दोनों जगह क्यों जा रहे हैं, बेसिकली इनका कॉपी बनता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जाके स्टोर नहीं हो जाते वहाँ पे, इनका कॉपी बनेगा और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे मतलब इसकी एक कॉपी, इसकी एक जेरोक्स इसमें जाके स्टोर, इसकी एक जेरोक्स इसमें जाके स्टोर। ठीक है, अगर यहाँ से फिर से इसको बुलाते हो, इसको करते हो आप D2.y, तब भी ये कॉल हो जाएगा। हो गया, इतना क्लियर है अभी। तो एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा सारे नॉन स्टैटिक हर जगह कॉपी होते जाएंगे, है ना, एक जगह सेम नहीं रहते, हर जगह कॉपी होते जाएंगे। अब कॉपी करने का एक फ़ायदा ये है, हम उसे अपने मन से अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर मैंने एक ओरिजिनल का दो कॉपी बनाया, दो लोगों को दिया अलग अलग, तो दोनों अपने मन से उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिमिलर ही यूज़ करेंगे, ऐसे ही होता है, अपने मन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, जब सारे नॉन स्टैटिक अलग अलग ऑब्जेक्ट में कॉपी हो गए तो हर ऑब्जेक्ट में उस नॉन स्टैटिक को मैं अपने मन से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले D.y, इसने क्या प्रिंट किया 200, मैं क्या करता हूँ D.y, सॉरी D.y, इसकी वैल्यू चेंज करके मैं कर देता हूँ 300। रीअसाइन कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता, ऑलरेडी वेरिएबल में पड़े, है ना। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ अगेन D.y, क्या लगता है अब ये दूसरा वाला क्या प्रिंट कर रहा है, करेक्ट। ठीक है, इसने पहले 200 प्रिंट किया, उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दिया 300, अब ये क्या प्रिंट कर रहा है 300। सिमिलरली तलिक जो बता रहा था ना, ये एग्जांपल थी, ये था ना तलिक, या कुछ और था। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 800। ठीक है, एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, दोनों की इनिशियल वैल्यू थी 200, बट अब दोनों की मैं अलग अलग वैल्यू चेंज कर दिया। चलो रन करते हैं, हो गया। ठीक है, ये पहले 200 अब बन गया 300, पहले 2 था अब बन गया 800। तो ये देखो वेरिएबल मेरा एक ही था y, दोनों की कॉपी बनी थी तभी जाके मैं दो अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर पा रहा हूँ, है ना। यही केस में अगर देखोगे इन टेक्स्ट, इसको कर सकते हो क्या दो तरीके से, कर सकते हो, नहीं कर सकते। यही एडवांटेज है ऑब्जेक्ट बनाने का और नॉन स्टैटिक यूज करने का, सबसे मेन एडवांटेज यही होता है। अगर आप स्टैटिक बना देते हो किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को, वो किससे बिलोंग करेगा, क्लास से, और ये एक ही बार रहेगा, इसकी कॉपी नहीं बनती। एक ही बार है मतलब एक्स के अंदर कितना है 100, अगर आपको चेंज करना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 500, ये आपको क्या बोलते हैं रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ नहीं होगा, ये नीचे होगा, यहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू 500, और फिर से प्रिंट कर दो डेमो डेमो 17 डॉट एक्स, इसको भी कर देते हैं ऐसे डेमो 17 डॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो 17 है,
इसको एट अ टाइम एक ही बार मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे पहले क्या था 100, अब मैंने यहाँ पे कर दिया उसको 500 और ये प्रिंट कर रहा है 500। बट सिमिलरली इसको देखो वाई को यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने 1000 ऑब्जेक्ट बनाया है तो एक ही वेरिएबल की मैं 1000 वैल्यू एट अ टाइम चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट। तो यही फायदा होता है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट बना तो रहे, ऑब्जेक्ट बना के नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही लोगों को पता होता है। ये पता नहीं होता कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो नॉन स्टैटिक का फायदा मेनली यही होता है, आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं मल्टीपल टाइम चेंज कर रहा हूँ, मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज हो रहा है। इसको एक ही बार चेंज कर सकते हो। अगर मुझे फिर से चेंज करना, सभी जगह इनिशलाइज सब जगह करना पड़ रहा है, यहाँ भी इनिशलाइज करना पड़ रहा है, यहाँ भी इनिशलाइज करना पड़ रहा है। लेकिन ये बोल रहा हूँ इसको एक ही बार कर रहे हो, मतलब एट अ टाइम एक ही बार कर रहा हूँ मैं। देखो 2 बार एक ही वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये वैल्यू जब भी मैं प्रिंट करूंगा d.y ये हमेशा 300 प्रिंट कर रहा है, d2.y ये हमेशा 800 प्रिंट कर रहा है। लेकिन दोनों भी केस में y है, यहाँ भी y है। लेकिन ये बेचारा x, इसकी वैल्यू एक ही बार चेंज कर सकते हो और एक ही बार यूज़ कर सकते हो। दोबारा करना है तो क्या करो, दोबारा लिखो, ऐसे। समझ में आया? ऐसा है वो चीज़। स्टैटिक का फ़ायदा यही है कि वो क्लास में रहता है, डायरेक्ट कॉल हो जाता है, लेकिन उसके मल्टीपल कॉपी नहीं बनती। जैसे यहाँ पे y की क्या हो रही है, 2 कॉपी बनी है, एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है। दोनों को अपने मन से डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे? नहीं, x एक ही बार बनेगा, एक ही कॉपी बनेगी, उसको वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। करेक्ट। रीइनिशियलाइज कर सकते हो लेकिन एट अ टाइम एक ही वैल्यू चेंज होगी। y को अगर 1000 बार बनाया तो 1000 बार वैल्यू चेंज कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, क्लियर है चीज़ें अभी? ओके, कोई क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है? पूछ लो, रिपीट कर देता हूँ, टाइम है अभी अपने पास। हम्म। कौन सा बोल रहे, कौन सा बोल रहे? लाइन नंबर 14 15, हाँ। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आप मेरे को बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ से कॉन्कैट कर रहे हैं। अरे बाबा देखो, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पे जो लिखना है वो लिखो। कॉन्सेप्ट याद रखो, यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग विद वेरिएबल के साथ, बस। करेक्ट। यहाँ पे आप जो लिखना है वो लिखो, ऐसे कुछ भी लिखना है वो लिखो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो लिखा है वही लिखूँ। हाँ, ये प्रीवियस बैच में एक बार हुआ था। मैं अगर एक एग्जांपल लेता था, ए लिखा हो तो उसको लगता था ए ही आएगा वहाँ। तो ये काम मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखा करो। मैं जो भी लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने डेमो 17 लिया है, ये मत बोलना कि डेमो 17 ही ले सकते हैं। बस फिर यहाँ भी वही चीज़ है, ये डबल कोड है, डबल कोड में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, और कुछ क्वेश्चन? ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बस वो याद रखना। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ। एंड जेड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, सिर्फ इनिशियलाइज नहीं कर रहा। करेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है जिसका एड्रेस है डी के अंदर और एक है डी2 के अंदर। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ d.z, है ना, इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 d2.z। ठीक है, इसको कर देते हैं 4 5 6। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वेरिएबल में मैं 2 अलग अलग टाइप से वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट है, डी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, और दूसरी वैल्यू किस में प्रेजेंट है, d2 के अंदर। समझा? तो यहाँ पे बेसिकली ये z जो है ये सेम नहीं है। ये दोनों भी z क्या है, वेरिएबल का नाम सेम है लेकिन दोनों की प्लेस का है अलग अलग। जुड़वा भाई समझो, क्लियर है इतना? ये समझ लेना, जुड़वा भाई है दोनों। ये अलग है, ये अलग है, दोनों के नाम अलग है, मतलब दोनों का एड्रेस अलग है और दोनों के अंदर वैल्यू भी अलग है। इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो दोनों के अलग अलग वैल्यू आना चाहिए। d.z
d2.set। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जितनी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ उतना अच्छे से अगर पढ़ लोगे ना, कभी इंटरव्यू में फेल नहीं होने वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट और ऐसे हमारा नॉन स्टैटिक कॉल होता है। ठीक है, तो अभी कितने दिन हो गया हमने नॉन स्टैटिक अभी तक देखे नहीं थे कैसे कॉल होता है, तो आज समझ आया कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो स्टैटिक हो गया, नॉन स्टैटिक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर अपने मेंबर क्या बचे, फिर क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा क्लास के, अरे यार क्लास के मेंबर तो बचे हुए थे, वो कंप्लीट किए नहीं अपन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे चले गए। कोई नहीं, उसको कवर कर लेंगे फिर, कल वाले में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो होता है ना, ब्लॉक होते हैं और इनर क्लासेस होती है, वो दो टॉपिक बच गया। बोलो। क्या लिख दूँ? नोट्स में तो मैं लिख दूंगा ना। अच्छा, ठीक है, वो कर दूंगा, ठीक है, चलेगा।